स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग है, यानी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। यदि यानी डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और इसके लिए आपको मात्र 30 रुपया मंथली पे करने होंगे और आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप यानी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आंसर डी यानी भाग 9 में है। और पंचायती राज का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 243 में किया गया है, जबकि पंचायती राज में विषयों की संख्या 29 है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा विधिवत रूप से बंगाल विभाजन कब किया गया? यहां ध्यान देंगे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई वह 19 जुलाई 1905 को की गई, लेकिन इसका विधिवत रूप से विभाजन आंसर ए यानी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे? आंसर सी यानी कामरेड कमैया। और यहां ध्यान देंगे कि तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना वह 2 जून 2014 को बना था। वही विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और रामचरण शुक्ल के बुलावे पर ही गांधी जी चंपारण को प्रस्थान हुए थे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड यानी काफी कम समय में जीके जीएस की हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का नोट्स अवेलेबल है। और इस नोट्स का डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। 25 रुपये प्रति नोट्स की कीमत है, तो यहां जाकर आप बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बहमनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहमनी वंश की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई और इन्हीं का नाम जो था हसन गंगू और जफर खां भी था, यानी इनमें से सभी विकल्प डी राइट आंसर। किस महिला क्रांतिकारी ने कोमिला के जिला अधिकारी चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस की हत्या कर दी? तो आंसर ए यानी शांति घोष ने। और ऐसा इन्होंने भगत सिंह को फांसी देने के विरोध स्वरूप किया था। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? यानी गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ राजनीतिक होगा, राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर ए यानी महादेव गोविंद रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो शिष्य थे वो महात्मा गांधी थे, यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा सके तो प्लीज आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 7 नंबर प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ियां छोटा नागपुर का पठार, नीलगिरी की पहाड़ियां छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार किस चट्टान से निर्मित है? आंसर सी यानी अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? नहीं निकलती है, यहां नोट डाउन करेंगे, नहीं निकलती है। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तो निकलती है, लेकिन ऑप्शन सी ब्यास नदी नहीं निकलती है, क्योंकि ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, सोमपेन, ओगे, जस्ता, सेंटिनल यह सभी जनजातियां कहां पाई जाती है? यानी स्थान का नाम बताना है जो राज्यों के रूप में दर्शाया गया है। आंसर बी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे नजदीक जो देश है वह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर डी यानी दक्षिण अमेरिका। वही क्रम की बात की जाए तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरे स्थान पर अफ्रीका, और तीसरे स्थान पर जो है वह उत्तरी अमेरिका का स्थान आता है, और चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका। तो पांचवें स्थान की बात की जाए तो अंटार्कटिका का स्थान आता है, और छठे स्थान पर यूरोप, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है जो 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड जो राज्य है वह भारत का 27वां राज्य था। तो आंसर बी यानी 9 नवंबर सन 2000 को, जबकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद अंतराल में वर्णित है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 2 में है, और यह अनुच्छेद अंतराल होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी करती है? तो उच्च न्यायालय जो करती है रिट जारी अनुच्छेद 226 के तहत करती है, और वहीं सर्वोच्च न्यायालय जो करती है रिट जारी वह अनुच्छेद 32 के तहत करती है। और 5 प्रकार के रिट जारी करती है, कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यानी विकल्प डी राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सा शर्त जो है जरूरी नहीं है? तो जो शर्त है वह भारत का नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होंगे, किसी लाभ, यहां लाख नहीं होगा, लाभ होगा, लाभ के पद पर ना होंगे, इसीलिए विकल्प डी राइट आंसर, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आंसर सी यानी रिचर्ड अल्टमैन ने। वहीं विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो हैजा के जीवाणु की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने किया था, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिलता हो तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के बैक टू बैक आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के लिए काफी ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय डाक की स्थापना किस तिथि को हुई थी? आंसर ए यानी 1 अक्टूबर 1854 को, और उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार विजेता संदीप दास किस वाद्य के वादक हैं? आंसर बी तबला वादक। और अल्लाह रखा की बात करें, अल्लाह रखा तो ये भी एक तबला वादक है, जबकि शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर वादक हैं। नेक्स्ट, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था? आंसर ए यानी अलाई दरवाजा में। और जो अलाई दरवाजा है वह कुतुब मीनार जो है उसी का मुख्य प्रवेश द्वार है, और कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस तिथि को दे दी गई? विकल्प डी राइट आंसर, यानी 23 मार्च 1900, सॉरी दोस्तों, विकल्प सी राइट आंसर होगा,
23 मार्च 1931 को यहाँ ध्यान देंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को देना तय हुआ था, लेकिन विरोध के कारण दंगे न हो जाए, इसीलिए 23 मार्च 1931 यानी एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन हैं? तो एक बात आप जान लीजिए कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर थे, जबकि दूसरे अध्यक्ष जो थे वो अनंत सैनम अयंगर थे, एवं प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। तो जनजातीय अध्यक्ष एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पीए संगमा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, जो इस सूचना को पढ़ लीजिए, यानी काफी कम समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी आप लोगों के लिए एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर प्रवीण सर द्वारा पढ़ाए गए जितने भी विषय हैं उसका हैंड राइटिंग नोट्स जो है उपलब्ध है। क्योंकि वीडियो को देखकर नोट्स बनाने में आपका समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा, इसी कारण परीक्षार्थियों के विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है दोस्तों। तो नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स के 25 रुपये प्रति नोट्स पे करने होंगे। धन्यवाद।